हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का एपिसोड एकदम शानदार होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में आपको फ्यूचर वाले बॉन्सू की रियल पावर पता चलने वाली है। और जो भी इस चैनल पर नया हो या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं द सुपर क्यूब के एपिसोड नंबर 4 की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर स्वांग बोलता है चाहे कुछ भी हो मैं उस बॉन्सू से बदला लेकर ही रहूंगा। अभी संजय बोलता है लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू किस तरीके से बदला लेने की सोच रहा है। अगर हम दोनों भी उस पर मिलकर अटैक करें ना तो भी वो हम लोगों को फेल कर रख देगा। तभी स्वांग बोलता है यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। किसने कहा कि हम दोनों बॉन्सू से बढ़ने वाले हैं? मैंने सुना है मिस्टर लुओ वापस आ गए हैं। अभी संजय शौक होते हुए बोलता है क्या मिस्टर लुओ वापस आ गया है? यान फैमिली वाले मिस्टर लुओ की बात कर रही है। अगर ऐसी बात है तो क्या तू बॉन्सू को ठिकाने लगाने के लिए उससे भीख मांगने वाला है? आखिर वो तेरी बात क्यों ही मानेंगे? तभी स्वांग बोलता है भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या तुझे पता है कि मिस्टर लुओ आखिर 2 साल पहले कहाँ चले गए थे? तभी संजय बोलता है हाँ मुझे सुनने में आया था कि इन्होंने अपने से ज्यादा किसी पावरफुल वाले बंदे से पंगा ले लिया था। तभी स्वांग बोलता है हाँ तूने एकदम सही कहा, और इस बंदे का नाम था सिंगू क्वीन। तो दोस्तों आप लोगों को बता दो ये सिंगू क्वीन कोई और नहीं, जिस बंदे को हम लोगों ने एपिसोड नंबर 1 में देखा था एंड जिस बंदे को हम लोग बॉन्सू समझ रहे थे ये वही होता है। वेल मेरे को तो ये बॉन्सू का फ्यूचर वाला फॉर्म लग रहा है। मुझे लगता है ये आगे चलकर टाइम ट्रेवल वाली स्किल को भी अचीव कर देगा। और अपन लोग अभी के लिए ज्यादा दिमाग न दौड़ाते हुए अपने एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। संजय बोलता है क्या सुंगी किन, क्या तुम कहना चाहते हो कि सुंगी किन संजय का रिलेटिव है? तभी स्वांग बोलता है वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मिस्टर लुओ सिंगू को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमारी एक छोटी सी चाल से हम लोग मिस्टर लुओ द्वारा उस बंदे को खत्म करवा सकते हैं। वेल दोस्तों यहाँ पर बॉन्सू की बात कर रहा होता है एंड वो किस चाल के बारे में बात कर रहा है ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सान्या और बॉन्सू से एक डेट पर आए होते हैं। सान्या बोल रही होती है यार सच में तुम मुझे काफी दिनों से अलग अलग दिखने लगे हो, शॉर्ट में बोलूं तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस एंड ताकतवर। तभी बॉन्सू सान्या का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सान्या बोलती है मैं जानती हूँ तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम सब चीजों का सामना अकेले करो। तभी बॉन्सू बोलता है चलो फिर ठीक है, सब चीजों का सामना हम लोग साथ मिलकर करते हैं। तभी सान्या काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है चलो ठीक है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इस चीज से बॉन्सू भी खुश हो जाता है। तभी वो सिस्टम बॉन्सू को बताता है मास्टर मुझे लगता है मिस सान्या जानते हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मिस सान्या आप पर काफी ज्यादा भरोसा करती है। क्या आप झूठ बोलने के लिए कुछ और नई स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे? तभी बॉन्सू साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद सान्या और बॉन्सू काफी ज्यादा मजे कर रहे होती है। देखते ही देखते आप शाम भी हो चुकी होती है। ये लोग अभी रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं जहाँ सान्या बोल रही होती है क्यों ना एक छोटा सा गेम खेला जाए। वो बोलती है मेरे दोनों हाथों में से एक हाथ में कुछ चीज है, आखिर बता मेरे किस हाथ में वो चीज है। तभी हम बॉन्सू को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है यार ये गेम तो काफी ज्यादा आसान है। वो अपने सेंसेस का यूज करते हुए राइट हैंड को चूज कर लेते हैं एंड उस हाथ में ही एक टॉफी होती है। इसके बाद थोड़ी देर गेम ऐसे ही चलता रहता है जिसमें बॉन्सू बार बार जीत रहा होता है, जिस चीज से सामने अपना मुंह फैलाकर बैठ जाती है और बोलते है यार आखिर तुम बार बार सही आंसर कैसे दे पा रहे हो? तभी बॉन्सू बोलता है यार मैं तो तुम्हारी मूवमेंट को देखकर सही आंसर का पता लगा पा रहा हूँ। उसके बाद सान्या बोलती है ठीक है अभी के लिए मैं भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अभी बॉन्सू बोलता है लगता है अब मैं तुमसे ये चीज और नहीं छुपा सकता। अभी बॉन्सू उसके हाथों में काफी ज्यादा प्यारा सा एक जेम्स रख देता और बोलता है मैंने काफी समय पहले प्लान कर दिया था कि मैं घर जाने से पहले तुम्हें ये देकर जाऊंगा। उसके बाद सान्या को भी वो जेम्स काफी ज्यादा पसंद आता और वो बोलती है ये एक पिकॉक स्टोन है, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। तभी बॉन्सू बोलता है एक्चुअली यार मुझे एक नदी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। तभी सान्या बोलती है तुम मुझे पागल समझते हो क्या? इतना प्रीमियम जेम्स इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है। इसके बाद इनकी थोड़ी और बातें होती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज भी इन लोगों का बाहर घूमने का प्लान होता है, इसलिए बॉन्सू सान्या को कॉल कर रहा होता है बट उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं मिल रहा होता है। तभी उसके पीछे से कुछ बंदे बातें करते हुए जा रहे होते हैं। क्या तुमने सुना कि सिंगल अपार्टमेंट में कुछ तो हुआ है? वहाँ काफी सारी पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद है, साथ ही साथ वहाँ काफी भीड़ भी लगी हुई है। बॉन्सू भी उनकी बातें सुन लेता है एंड वो काफी ज्यादा हिल जाता है क्योंकि सान्या भी उसी अपार्टमेंट में रहती है। उसके बाद बॉन्सू तुरंत भागते हुए उसी अपार्टमेंट में
में जाता है जहाँ काफी सारी भीड़ लगी हुई होती है और वहाँ पर काफी सारी पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद होती हैं। वहीं पर सान्या की मॉम काफी ज्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है, ऑफिसर जब मैं यहाँ आई तो मेरे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरी बेटी सान्या भी गायब है। उसके बाद ये खबर आग की तरह पूरी मीडिया में फैल चुकी होती है। वांगसू तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और वो कौन है जिसने ये सब किया होगा। अभी हम देखते हैं सेंजो भी वहीं पर मौजूद होता है जो कि आसपास के लोगों को धक्का देते हुए वहां से जा रहा होता है एंड वो भी थोड़ा टेंशन में लग रहा होता है। उसके बाद वो एक सुनसान एरिया में पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वांगसू आ जाता है क्योंकि जब सेंजो वहां से जा रहा था तो वांगसू ने उसे देख लिया होता। तभी सेंजो अचानक वांगसू से टकरा जाता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की। जैसे वो अपने सामने वांगसू को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। सेंजो बोलता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वांगसू काफी गुस्से में बोलता है, सेंजो मुझे लगता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, जल्दी अपना मुंह खोल वरना तू नहीं बचेगा। ऐसा बोलते वो काफी गुस्से में एक दीवार पर अटैक करता है जिससे दीवार में पूरी तरीके से क्रैक आ जाता है। तभी वांगसू फिर से बोलता है, मेरा मूड काफी ज्यादा खराब है इसलिए तेरी भलाई इसी में कि तू मुझे सब कुछ सच सच बता दे। सेंजो तो भाई साहब बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो बोलता है, ठीक है मैं बताता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक खंडर पड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन बोल रहा होता है, यंग मास्टर मैंने अपना ज्यादातर काम खत्म कर दिया है। तभी यंग मास्टर बोलता है, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो हिवांग से बोलता है, तेरे को पता है मेरे को झूठ बोलने से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन सिंगू को हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस्तेमाल करने की। उसके बाद वो हिवांग के मुंह में एक बहुत लग के गेम खेलने लगता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हम लोगों को हिवांग की चीख सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता कि उसके साथ क्या होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सान्या भी मौजूद होती है, वो इन सभी चीजों को देख रही होती है। तभी वो यंग मास्टर सान्या के पास आता है एंड वो बोलता है, गाइस तुमने मेरे गुस्से को तो देख लिया होगा, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके मुंह पर लगी पट्टी को हटा देता है एंड बोलता है, बता तेरा सिंगू के साथ आखिर क्या रिश्ता है। तभी सान्या बोलती है, आखिर कौन है ये सिंगू, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक ऐसा बंदा जो कि तुझ जैसी लड़की को बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से भरी हुई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चला गया। क्या अभी तुम ऐसा ही कहोगे कि तुम उसे नहीं जानती, और अगर नहीं जानती तो आखिरकार उसने तुम्हें क्यों बचाया, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी सान्या फिर से बोलती है, लेकिन ये सच है, मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानती। तभी वो यंग मास्टर उसके मुंह को काफी ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है एंड बोलता है, लगता है मुझे अपने तरीके से तुझसे सच निकलवाना पड़ेगा। ये बोलते ही वो सान्या के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी ओल्ड मैन उसे रोक लेता है। वो बोलता है, मास्टर अभी इस बात को साइड में रखते हैं कि ये लड़की उस बंदे को जानती है या नहीं, लेकिन हम लोग इतना तो जानते हैं ना कि वो बंदा इस लड़की को जानता है। तभी यंग मास्टर बोलता है, तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। तभी वो बंदा बोलता है, यंग मास्टर अभी हमको नहीं पता कि सिंगू आखिर इस लड़की में इंटरेस्टेड क्यों है, अगर इंटरेस्टेड है भी तो अभी तक इसे बचाने क्यों नहीं आया। तभी यंग मास्टर बोलता है, तू बात को घुमा घुमा कर क्यों कर रहा है, जो भी बोलना साफ साफ बोल। तभी वो बंदा बोलता है, मुझे लगता है इस लेडी के पीछे कोई ना कोई तो राज जरूर छुपा है, जैसे कि सिंगू इतना ताकतवर कैसे है और शायद उसे हराने का तरीका। फिर वो बोलता है, मास्टर मुझे लगता है अगर हम लोग सिंगू को यहाँ पर ले भी आए तो काफी कम चांसेस है कि हम लोग उसे हरा पाएंगे। तभी यंग मास्टर बोलता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैंने हम लोगों की हेल्प के लिए बहुत सारे पावरफुल लोगों को पैसे दिए हैं। तभी वो बंदा बोलता है, यंग मास्टर अभी आप इन चीजों में काफी ज्यादा कच्चे हो, अभी हम में से कोई भी सिंगू की असली ताकत के बारे में नहीं जानता है। क्या होगा अगर हम लोगों की वजह से इस लड़की की जान चली गई, तो मुझे लगता है सिंगू के अंदर का गुस्सा फूट पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अभी तो हम लोग उसकी ताकत के बारे में भी नहीं जानते, क्या होगा अगर हमें से कोई जिंदा ही न बचे। वेल मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जब तक हम लोग सिंगू के बारे में सही तरीके से नहीं जान लेते तब तक इस लड़की का यूज सिंगू को धमकी देने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद यंग मास्टर बोलता है, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, यहाँ की सिचुएशन में तुम्हें सौंपता हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो बंदा सान्या के मुंह में पट्टी लगाते हुए बोलता है, वेल अच्छे से रहो और हमारी बात सुनो, लेकिन यंग मास्टर के गुस्से को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें दोबारा बचा भी पाऊंगा। ये बोलते हुए वो भी वहाँ से निकल जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि संजो ने कुछ इन्फॉर्मेशन वांगसू को दे दी होती है। तभी वांगसू बोलता है, क्या उस युआन ने मुझसे बदला लेने के लिए सान्या को किडनैप करवाया है। तभी संजो बोलता है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, उसने तुमसे बदला लेने के लिए रू नाम के एक बंदे का सहारा लिया है।
क्या तुमने क्रैप स्ट्रीट में घुटने टिकाने वाले हादसे के बारे में सुना है? तभी वंशु बोलता है नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। संजू बताता है, कहा जाता है कि एक काफी जाने माने यंग मास्टर को मिस्टर लू ने काफी बेरहमी से पीटा था। फिर उसी यंग मास्टर ने अपने एक काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड रखने वाले बंदे को बुलाया अपनी पावर दिखाने के लिए। लेकिन जैसे वो बंदा अपने आदमियों के साथ उस जगह पर आया और जैसे उसने मिस्टर लू को देखा, वो तुरंत ही अब उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। कुछ समय बाद मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उस बंदे की हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने घुटनों से उठ जाए। तभी से उस स्ट्रीट का नाम क्रैप स्ट्रीट पड़ गया था। मिस्टर लू की फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं कहूँगा कि तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन वंशु को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं कि आप बकवास है। फिर वंशु पूछता है कि आखिर ये सिंगू क्वीन कौन है और लोगों को क्यों लगता है कि वो सान्या को यूज करके सिंगू क्वीन को अपने पास बुला सकता है। तभी संजय बोलता है, वेल मुझे उम्मीद है कि तुम इसके बारे में जानते होंगे। क्या तुम्हें याद है जब सान्या सेकंड ईयर में थी तो उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। तब जिस बंदे ने उसकी जान बचाई थी तो वो बंदा कोई और नहीं, सिंगू क्वीन था। कहा जाता है कि उससे पॉजिटिव फोर्सेस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चला। कोई नहीं जानता कि वो बंदा कहाँ से आता है और कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन जब वो आखिरी बार आया था तब उसने मिस्टर लुओ की 2 उंगली तोड़ डाली थी। इस चीज से पहले तो यान फैमिली ने मिस्टर लुओ का बदला लेने के लिए सिंगू के खिलाफ टॉप वांटेड पोस्टर जारी कर दिए, लेकिन फिर भी वो काफी मेहनत करने के बाद भी सिंगू को नहीं ढूंढ पाए। तो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मिस्टर लुओ को परिवार से बेदखल कर दिया। तब से मिस्टर लुओ सिंगू को काफी ज्यादा नफरत करते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं। तभी वंशु बोलते हैं, अच्छा अब मुझे सब चीजें समझ में आ रही हैं। युआंग ने सान्या के साथ हुए सेकंड ईयर में हादसे का बहाना बनाकर मिस्टर लुओ को अपने जाल में फंसाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि सान्या का मिस्टर सिंगू के साथ कुछ लेना देना है। उसके बाद सेंजो बोलता है, हाँ यही बात है, और जैसे ही मैंने यह प्लान सुना था तो मुझे भी अजीब लगा था, इस वजह से मैंने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन मिस्टर लुओ कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसे भी अब तक ये चीजें पता चल चुकी होगी और युआंग को अब तक उसने ठिकाने भी लगा दिया होगा। उसके बाद वंशु वहाँ से जाने लगता है। तभी सेंजो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वंशु बताता है, आपको सान्या को बचाने। तभी सेंजो बोलता है, क्या तुमने ठीक से सुना नहीं? जो बात मैंने यान फैमिली के बारे में बताई कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है, फिर भी तुम उनसे फाइट करने के लिए जा रहे हो। तभी वंशु बोलता है, मुझे अपने जैसा बिल्कुल भी मत समझो, तुम सिर्फ पुलिस को तैयार रखो। जो बातें तुमने मुझे बताई है उस हिसाब से तुम्हें पिछली गलतियों के लिए माफ किया जाता है। उसके बाद वंशु को देखकर तो सेंजो की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वंशु ने जिस दीवार पर अटैक किया होता है वो दीवार अचानक पूरी तरीके से टूट जाती है, जिससे सेंजो और ज्यादा डर जाता है, काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वंशु भी उसी जगह के आसपास आ चुका होता है जहाँ पर मिस्टर लुओ ने सान्या को किडनैप करके रखा होता है। तभी सिस्टम बता रहा होता है, मास्टर में मिस सान्या को ऑर्डिनरी जेम्स से इतनी दूर तक डिटेक्ट नहीं कर सकता, पर जो जेम्स आपने मिस सान्या को दिया था वो जेम्स काफी ज्यादा स्पेशल था। इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि मिस सान्या यहीं पर है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कई पावरफुल लोगों को दिखाया जाता है जहाँ यंग मास्टर अपने अंकल से बोल रहा होता है, अंकल मैंने सिंगू को हराने के लिए काफी तगड़ी प्लानिंग कर रखी है, क्या अब भी आपको लगता है कि हम लोग सिंगू को नहीं हरा सकते? तभी अंकल बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने पावरफुल लोगों के साथ में मिस्टर सिंगू को हरा सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग उसको काफी तगड़ा डैमेज दे सकते हैं। तभी लुओ बोलता है, अंकल आप कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो यार, मैंने इन सभी चीजों को तैयार करने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकाई है। तभी उन लोगों के बीच में से एक बंदा बोलता है, यह बुड्ढा बकवास कर रहा है क्या? पहली बात तो ये है हम लोग यहाँ पर अपना बदला लेने आए हैं, और दूसरी बात तो हम लोग कोई गुंडे नहीं है जिसे तुम हायर कर सको, तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए। तभी इस बंदे का मास्टर बोलता है, मुझे माफ करना, ये कुछ ज्यादा ही बड़बोला है, लेकिन वो जो भी बोलता है वो सच होता है। तभी वो बंदा जिसका नाम सैन होता है वो बोलता है, ऑफकोर्स मैं हमेशा सच बोलता हूँ और मैं अभी भी सच ही बोल रहा हूँ। इस चीज से मिस्टर लुओ को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो उस चीज को कंट्रोल कर लेता है। हंसते हुए बोलता है, वेल मैं जब तक सिंगू को हरा नहीं देता मैं इस चीज के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तभी हम लोग ओल्ड मैन को देखते हैं, वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है कि हमारे यंग मास्टर ने इस चीज को सहन कर लिया, यानी कि इनके मन में कुछ और भी चल रहा है। इसके बाद हम लोग वंशु को देखते हैं, वो भी इसी जगह की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी क्यों बताता है, मास्टर आसपास से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी डिटेक्ट हो रही है। तभी वंशु बोलता है, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ जो जेम्स तुमने 3 दिन पहले सिंथेसाइज किए थे वो एडवांस लेवल जेम्स तैयार हैं? तभी सिस्टम बताता, मास्टर
99.8% तैयार है। हमें उम्मीद है कि ये 30 मिनट में पूरी तरीके से सिंथेसाइज हो जाएंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ बंदे वॉन्ग पर नजर लगाए हुए होते हैं एंड वो मिस्टर लियो को खबर कर देते हैं और बोलते हैं कि मास्टर पोजीशन 2 पर एक टारगेट डिटेक्ट हुआ है, लेकिन वो काफी ज्यादा बेवकूफ लग रहा है। तभी लियो बोलता है, लगता है एक बेवकूफ आदमी अपना रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गया है, लेकिन एक मक्खी के पीछे हम लोग पूरे ट्रेलर को खराब नहीं कर सकते, निपटा दो साले को। और वो उसको मारने के लिए परमिशन दे चुका होता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है एंड इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है ना वो एकदम बवाल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। वेल मैं आपको यहाँ पर बता के आपको मजा खराब नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल एपिसोड में।